आज हम करेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है और एनवा पद और ए एन, इनमें से हमें एक पद निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए हमें 7 दे रखा है, डी हमें 3 दे रखा है और एन 8 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है। तो निकालते हैं। ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और डी। पहला ए हमें कितना दे रखा है इसके अंदर? 7 और एन हमें दे रखा है 8, तो एन की जगह हम 8 रख देंगे, -1। और डी हमें दे रखा है 3, तो 7, 8 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 में 3, 7, 7 या 21 और 21 में 7 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। ऐसे हमें दूसरा दे रखा है, ए हमें दे रखा है -18 और डी हमें निकालना है और एन हमें दे रखा है 10 और एन हमें दे रखा है 0। एन और ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एन हमें दे रखा है 0, ए हमें दे रखा है -18 प्लस एन हमें दे रखा है 10, तो हम 10 रख देंगे। डी हमें निकालना है, -18, 10 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 डी। ये माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस का 18 और 9 डी। 18, 9 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी कितना आ जाएगा? 2। ऐसे हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ए हमें नहीं दिया, डी हमें दे रखा है और एन हमें दिया है और ए एन दे रखा है और डी ओ ए हमें निकालना है। तो ऐसे हम तीसरा निकाल लेते हैं, ए एन और ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन हमें कितना दे रखा है? -5। ए हमें नहीं दिया, एन हमें दे रखा है 18 और डी हमें दे रखा है -3। तो -5 ए, 18 में से 1 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा और गुने में -3, तो -5 ए, 17 3 क्या हो जाएगा? 51, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 51, माइनस का यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 46 ए। ऐसे में चौथा क्वेश्चन दे रखा है, ए हमें दे रखा है माइनस का 18.9 और डी दे रखा है 2.5 और एन हमें निकालना है और ए एन हमें दे रखा है 3.6। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन हमें कितना दे रखा है? 3.6 और ए हमें दे रखा है माइनस का 18.9, एन हमें निकालना है और डी हमें दे रखा है 2.5। तो 3.6, ये माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस का 18.9 और एन माइनस 1 और 2.5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15, 1 18 3 कितना हो जाएगा? 21 और 1 22, तो 22.25। ये मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2.5 और एन माइनस 1। इसको हम काटते, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से कम 25, ये कट जाएगा 9 बार पे 25 टेबल से 9, माइनस का तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा एन, कितना आ जाएगा? 10 एन। पाँच में हमें क्या दिया? ए हमें दे रखा है 3.5, डी हमें दे रखा है 0, एन हमें दे रखा है 105 और ए एन हमें नहीं दिया, तो ए एन हमें निकालना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए एन हमें निकालना है, ए हमें दे रखा है 3.5 प्लस एन हमें दे रखा है 105 -1, डी हमें दे रखा है 0। तो 3.5
105 में से एक माइनस करेंगे तो 104 मल्टीप्लाई 0 3.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5। एन हमें क्या मिलता है 3.5। क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। एपी हमें दे रखा है 10 7 4 का 30वां पद है, 30वां पद पूछ रहा है हमसे। तो ए हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है। डी हम निकाल लेते हैं, डी निकालेंगे कैसे A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 7 और A1 क्या है 10। 7 में से 10 माइनस कर देंगे माइनस का 3 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है 30वां पद। तो वह पद कौन सा होता है n। तो n हमें क्या देखा है 30। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला निकालने का an a प्लस n माइनस 1 और d। ए 30 निकालना हमें 30वां पद। ए हमें दे रखा है 10, n हमें दे रखा है 30 और एक d हमें दे रखा है माइनस 3। 10 30 में से एक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 29 माइनस 3। 10 29 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 या 27, 27 का 2 3 दूनी 6 1 6 6 2 8 87 आ जाएगा। किसका आएगा माइनस का। 10 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 87 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 77। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन दूसरा, एपी हमें देखा -3 माइनस 1/2 और 2 का 11वां पद कौन सा है। तो ए हमें क्या देखा है इसके अंदर -3। डी हमें निकालना है, डी क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमें क्या देखा माइनस का 1/2 और A1 हमें क्या दे रखा है माइनस का 3। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1 2 तिया 6 और नीचे 2 माइनस प्लस क्या होगा माइनस तो क्या आ जाएगा 5/2। अब हम एन निकाल लेते हैं ए प्लस n माइनस 1 और डी। कौन सा पद हमें निकालना है 11वां। ए हमें दे रखा है -3 और n हमें दे रखा है 11। डी हमें दे रखा है 5/2 माइनस का 3 11 में से 1 माइनस कर दो 10 आ जाएगा और 5/2 कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा 5 बार पे -3 5 पंजे 25 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन निशान किसका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है प्लस वाली। तो आ जाएगा 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये 22। क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो हमें डब्बा दे रखा है ये हमें क्या निकालना है। पहले में हमें 2 दे रखा है, दूसरा पद हमें नहीं दिया, तीसरा पद दे रखा है। तो ए हमें कितना दे रखा है 2। इसमें टोटल पद कितने हैं 3। तो n कितना दे रखा है 3 और ए एन मतलब तीसरा पद कौन सा दे रखा है A3 मतलब ए एन कितना दे रखा है 26। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं एन ए प्लस n माइनस 1 डी। एन हमें दे रखा है 26, ए हमें क्या दे रखा है 2, n हमें दे रखा है 3 और 1 और डी हमें निकालना है। तो 26 प्लस का यहाँ क्या माइनस का 3 में से गया तो 2 डी 26 में 2 जाएगा तो 24 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड कट जाएगा 2 से 12 बार पे। तो डी कितना आ गया 12। अब हम निकाल लेते हैं क्या निकालेंगे A2। तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी। तो A2 हमें क्या मिल रखा है नहीं मिला, A2 हमें निकालना है। तो ए हमें क्या दे रखा है 2 और डी हमें दे रखा है 12। तो 12 2 कितना हो गया 14। तो डब्बे में क्या आ जाएगा 14।
अब हमें दूसरे क्वेश्चन में दोनों डिब्बे निकालने हैं। या देखना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब यहाँ देखना A2 जब हम निकालेंगे तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी। ठीक है, A2 हमें क्या दे रखा है, 13 देखा है, 13 हो जाएगा पहला समीकरण। ऐसे हमें A4 क्या दे रखा है, A4 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। तो A4 हमें कितना दे रखा है, 3, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसको हम सोल्व कर लेंगे, बराबर मत लगाना है। इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस, फिर माइनस, ऐसे ए कट गया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2D आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस का 10 आ जाएगा, D 10, मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, 2 से कट जाएगा ये 5 बार पे, D बराबर क्या आ जाएगा, -5। अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A प्लस डी बराबर 13। डी हमें कितना मिला है, -5 बराबर 13। ठीक है, प्लस माइनस का जो माइनस डायरेक्ट माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ए कितना आ गया 18, ये कितना आया 18 लिख देंगे यहाँ। अब हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A3 निकालने का फॉर्मूला A बराबर A प्लस 2D। तो A हमें कितना मिला है 18, 2 D हमारे पास कितना है -5, तो 18, 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 8, तो A3 कितना आ गया 8, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 8। क्वेश्चन तीसरा में दे रखा है, पहला पद दे रखा है, दूसरा नहीं दिया और तीसरा नहीं दिया और चौथा दे रखा है। तो ए हमें कितना रखा है 5 और चौथा पद हमें क्या दे रखा है 9 सही 1/2। इसको सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 प्लस हो जाएगा 19/2। तो A4 जो हम निकालते थे उसका क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 3D। तो A4 हमें कितना दे रखा है 19/2, ए हमें क्या दे रखा है 5 और 3D, ये देखना 19/2 प्लस का तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 3D, 19, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और नीचे 2 बराबर 3D। 19 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। ये मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो D कितना आ जाएगा 3/2। अब हमें क्या निकालना है A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस डी। तो A हमारे पास कितना है 5, D हमें मिला है 3/2, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 और 2 कितना है 10 3 13/2। अब हमें क्या निकालना है A3। तो A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 3 है तो 2 हो जाएगा 2D। तो A हमारे पास कितना है 5 और 2, D हमारे पास कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन चौथा, पहला पद हमें दिया है और लास्ट वाला पद दिया है। A2 हमें निकालना है, A3 निकालना है, A4 और A5। तो हमें कितने पद दे रखे हैं 2 2 4 5 6 दे रखे हैं। तो A6 निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ A प्लस 5D। A6 हमें कितना दे रखा है 6, A हमें दे रखा है -4 प्लस 5D 6, माइनस का तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 5D।
6 और 4 कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, डी कितना आ गया 2। ऐसे ही हम निकाल लेंगे यहाँ, हमें क्या निकालना है A2। तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस डी। तो A हमें कितना देखा है -4 और D हमें देखा है 2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे हम निकालेंगे A3। A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D। तो A हमारे पास कितना है -4 और 2, D हमारे पास क्या है 2, तो -4 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा 0, 4 में से 4 माइनस करें तो 0 आएगा। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं A4। तो A4 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो A हमारे पास कितना है -4 प्लस 3, D हमारे पास 2 है, -4 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस होगा प्लस का आएगा 2। ऐसे हम A5 निकाल लेते हैं A प्लस 4D। तो A हमारे पास कितना है -4 4, D हमारे पास 2 है, तो माइनस का 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस का। पाँचवा क्वेश्चन हमें दे रखा है A1 नहीं दे रखा और A2 हमें दे रखा है और A3 A4 और A5 नहीं दिया और हमें A6 दे रखा है। तो A2 हमें क्या दे रखा है 38 और A6 हमें क्या दे रखा है -22। तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी और A6 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4D। तो A2 हमें कितना दे रखा है 38 और A प्लस डी यहाँ बराबर आएगा। ऐसे A6 हमें कितना दे रखा है -22, A प्लस 4D, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इसे आप सोल्व कर लेते हैं। तो 38 बराबर A प्लस डी माइनस का 22 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, तो A से A कट गया, ये प्लस है और यही प्लस है, तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 1 3 2 5 1 6 60 और प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3D। 60 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा D। ऐसे हम यहाँ निकाल लेते हैं, क्या निकालना हमें A1। तो A1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस डी। तो यहाँ देखना कुछ गड़बड़ हुआ है, A6 निकालने का फॉर्मूला होगा A प्लस 5D, यहाँ कितना आएगा 5, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 4D, तो 4 यहाँ डिवाइड में आएगा तो 4 से घटेगा 15 बार पे, तो कितना आएगा 15। ठीक है, A2 क्या होगा A प्लस डी। तो A2 हमें कितना दे रखा है 38, A हमें निकालना है और D हमें दे रखा है -15, तो 38 माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और A, 38 और 15 कितना हो जाएगा 53। अब हमें क्या निकालना है A3। तो A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D। A हमारे पास कितना है 53, 2 D हमारे पास क्या है -15, तो 53
15 दूनी 30 प्लस माइनस क्या होगा माइनस। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 53 में से 30 तो ये आ जाएगा 23। ऐसे हम निकाल लेंगे A4 तो क्या होगा A+3D। तो ये हमारे पास कितना है 53 3 और -15 53 15 3 45 प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा A4 8। ऐसे हम निकाल लेते हैं A5 तो क्या हुआ A+4D। ये हमारे पास 53 है और 4 और D हमारे पास कितना -15 तो 53 15 चौक क्या होगा 60 प्लस माइनस क्या होगा माइनस कितना आ जाएगा माइनस का 7। क्वेश्चन चौथा AP हमें देखा है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो A हमें क्या देखा है 3 D हमें देखा है A2 - A1 D हम निकाल लेंगे 8 -3 तो कितना आ जाएगा 5। और ये बोल रहा कौन सा पद 78 है तो एन हमें क्या देखा 78 तो हमसे क्या पूछा एन मतलब कौन सा पद। तो एन A+n-1 और D। एन कितना है 78 ये हमें दे रखा है 3 प्लस एन हमसे पूछा है और डी हमें दे रखा है 5 तो 78 ये प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का n-1 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड n-1 5 एकम 5 5 में 5 2 यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25 तो 15 माइनस का तो ये क्या आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा n 15 कितना हो जाएगा 16 n। कौन सा पद होगा 16वां पद क्या होगा हमारा 78 होगा। ठीक है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो क्वेश्चन 5वां पहला हमें देखा है 7 13 19 और लास्ट पद हमें क्या देखा है 205। तो ए हमें देखा है 17 डी हम निकाल लेते हैं A2 - A1 तो A2 कितना देखा 13 और A1 देखा 7 13 में से 7 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 6 और AN लास्ट वाला पद हमें क्या देखा है 205 और पूछ रहा कितने पद है तो एन हमसे ये पूछ रहा है। तो AN A+n-1 और D। AN हमें दे रखा है 205 ए हमें दे रखा है 7 एन हमसे पूछ रहा है ये और डी हमने निकाला तो कितना है 6 205 प्लस का तो यहाँ का माइनस का n-1 और 6 तो 205 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 198 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में और n-1 6 कम 6 6 तिया 18 और एक यहाँ आ जाएगा 6 तिया 18 कितना आ गया 33 n-1 है माइनस का 1 है यहाँ के प्लस का 1 33 और ये कितना हो गया 34 बराबर n। तो टोटल कितने पद है इसके अंदर 34 पद है। ऐसे हमें दूसरा सॉल्व करना है। ये हमें दे रखा है 18 डी A2 - A1 A2 हमें क्या देखा है 15 सही 1/2 A1 हमें कितना देखा है 18 तो 15 दूनी 30 और ये 31 31/2 -18 तो 31 18 दूनी कितना हो गया 36 और नीचे 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का निशान कौन सा आएगा माइनस क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो कितना आ जाएगा ये 5/2 और ए एन हमें क्या दे रखा है माइनस का 47 और एन हमसे पूछ रहा है। तो एन A+n-1 और डी एन हमें दे रखा है माइनस का 47 ठीक है और ए हमें दे रखा है 18 एन हमें निकालना है और डी हमें दे रखा है माइनस का 5/2 तो माइनस का 47 प्लस का तो यहाँ के माइनस का n-1
माइनस का 5/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 7 15, 1 4 1 5 6 65 आ जाएगा माइनस का। ये क्या मल्टीप्लाई में माइनस का 5/2, तो यहाँ की संख्या बढ़ जाएंगे 2 माइनस का 5 और n-1। तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ आ जाएगा 5 या 15 और 13 दूनी 26। माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 27 बराबर n। तो इसमें टोटल कितने पद है, 27 पद है। क्वेश्चन छठा, क्या AP 11 8 और 5 और 2 का एक पद -150 है तो क्यों है। तो ए हमें दे रखा है 11, डी हम निकाल लेते हैं A2 -A1। तो A2 हमें क्या दे रखा है 8 और A1 दे रखा है 11। तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। और AN हमें कितना दे रखा है -150। तो AN A प्लस n-1 और D, एन हमें देखा है -150 और ए हमें देखा है 11, एन हमें निकालना है, डी हमें देखा -3। तो ये प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का। तो n-1 ये मल्टीप्लाई में -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा माइनस का 161 और n-1 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 161/3 माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस n। तो 161 3 एकम 3 और 3, तो 161 में 3 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 164/3 n। तो पहली बात तो देखा जाए, ये जो n जो है ये क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये एपी का -150 पद नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 AP का एक पद नहीं है। क्वेश्चन 7वां, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें क्या दे रखा है, 11वां पद कितना दे रखा है 38। तो 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद कितना दे रखा है 73। तो A16 हमें कितना दे रखा है 73। तो A11 को हम कैसे लिखेंगे, A11 की जगह आ जाएगा 38 और A प्लस 10D, ये हो जाएगा पहला समीकरण। और A16 हमें कितना दे रखा है 73, तो A प्लस 15D, ये क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो प्लस से तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो फिर माइनस कट जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस कर देंगे, तो 73 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। ये 13 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 6 में 3 जाएगा तो 3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 5, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, तो माइनस का 35 मल्टीप्लाई में यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5 5 7 35।
डी कितना आ गया 7। अब डी का मान हम रख देंगे यहाँ इस समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 पर रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या 38 ए प्लस 10D 38 ए 10 7 का डी का तरीका 7 38 10 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे कितना आ जाएगा 70 38 प्लस का तो माइनस का तो ए 38 में से 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 32 ए। अब हमें निकालना है इसका 31वां पद। तो ए 31 हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा ए प्लस 30D। ए हमें कितना दे रखा है माइनस का 32 और 30 और डी हमें कितना दे रखा है 7। तो माइनस 32 तीन निम और 3 सत्ते 21 और 1 0 210 प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो उसमें माइनस कर देंगे 210 में से 32 तो 178 आ जाएगा। तो 31वां पद कितना होगा 178। क्वेश्चन 8वां एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितने पद है टोटल 50। तो 50वां पद हमें कितना दे रखा है 106। तो ए 50 हमें कितना दिया है 106 और तीसरा पद हमें कितना दिया है A3 हमें दे रखा है 12। तो क्या हो जाएगा 106 A50 को कैसे लेंगे ए प्लस 49D पहला समीकरण। A3 हमें कितना दे रखा है 12 तो ए प्लस 2D दूसरा समीकरण। प्लस का तो माइनस प्लस का तो माइनस प्लस है तो माइनस कट जाएगा। प्लस माइनस का माइनस 106 में से 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 94 आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या होगा माइनस और निशान कौन सा आएगा प्लस का, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो कितना आ जाएगा 47 डी आ जाएगा। तो 94 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड तो ये कट जाएगा 47 से कम 47 47 दूने 94 तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना है इस का 29वां पद। तो ए 29 निकालना है तो क्या होगा ए प्लस 28D। तो ए हमारे पास कितना है ये हम निकाल लेते हैं पहले। किसी में भी डी का मान रख लेते हैं किसी एक समीकरण में दूसरे में रख लेते हैं दूसरे समीकरण पर रखने पर किसका मान डी का मान। तो दूसरा समीकरण में क्या देखा 12 ए प्लस 2D 12 ए 2 डी क्या है 2 2 2 दूनी 4 यहाँ प्लस का यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस का 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 ए कितना आ गया 8 तो 8 रख देंगे 28 और डी हमारे पास क्या है 2 तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 और 56 और 8 कितना हो जाएगा 64 तो 29वां पद कितना आएगा 64। क्वेश्चन 9 यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें क्या देखा है A3 दे रखा है तीसरा पद 4 और 9वां पद हमें दे रखा है A9 दे रखा है -8। तो 4 और A प्लस क्या हो जाएगा 2D ये पहला समीकरण -8 ए प्लस कितना हो जाएगा 8D हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस का तो माइनस और प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस।
तो ये कट जाएगा। प्लस का 8 है और प्लस का 4 है तो कितना हो जाएगा 12। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, संख्या कौन सी आएंगी माइनस वाली, क्योंकि माइनस वाली संख्या कौन सी है बड़ी संख्या है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 6D। 12 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में 6 कम 6 6 दूनी 12। तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया D। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमें क्या है 4A प्लस 2D। तो 4A 2D हमें क्या देगा -2। तो 4A 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 4 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का 4A। ए कितना मिल जाएगा हमें 8। अब हमें क्या निकालना है, अब ये पूछ रहा कौन सा पद शून्य होगा, मतलब AN, मतलब कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। तो AN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N-1 और D। तो N हमें क्या देखा है 0, पद पूछ रहा है तो N हमें निकालना है। A हमें दे रखा है 8 प्लस N-1 और D हमें देखा -2। प्लस का तो ये क्या हो जाएगा यहाँ के माइनस का, और N-1 मल्टीप्लाई में क्या है M-2। मल्टीप्लाई में आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में बराबर N-1 माइनस से माइनस कर दिया 2 1 2 2 चौक 8 4 माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का N 4 1 कितना हो जाएगा 5। N कितना हो गया N कितना आएगा 5। तो 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। क्वेश्चन 10वां, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। जैसा हमें क्वेश्चन ने बोला वैसे हम लिखेंगे। तो क्या बोला एपी का 17वां पद क्या उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7। तो A प्लस क्या हो जाएगा 16D, ये कितना हुआ A प्लस 9D प्लस 7। तो ये A से A कट जाएगा 16D प्लस का यहाँ के माइनस का 9D बराबर 7। 16 में से 9 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 7D बराबर 7। 7 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 एकम 7 7 एकम 7, D कितना आ गया 1 आ गया।